नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब भी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आगामी भर्ती परीक्षाएं, चाहे जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों का हो, बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर हो, या 1262 पदों का जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट हो और टाइपिंग की डेट क्या हो, संपूर्ण जानकारी साथ में वीडियो री एग्जाम मुख्य सेविका का रिजल्ट, यह दोनों रिजल्ट जो कि काफी दिन से कमेंट आ रहे थे कब तक देखने को मिल सकते हैं, इस पे भी जानकारी मिलेगी। कल पीटी 2023 का रिजल्ट जारी किया गया है, तो पीटी 2023 की एक मानक कट-ऑफ क्या हो सकती है, कितने नंबर तक आप सेफ स्कोर मान सकते हैं कि आगामी पीटी 23 के विज्ञापन में कितना सेफ स्कोर हो सकता है मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी, चाहे भर्ती विज्ञापन आने वाले हों या ऐसा नहीं कि जो थंबनेल में लगा है वही आपको उसी के बारे में जानकारी मिलेगी, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर भी नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए लोक सेवा आयोग से लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आना जाना और सभी जानकारियां एकत्रित करने में समय लगता है, तो मोटिवेशन के लिए कम से कम इतना आप लोग कर दिया करिए कि चैनल को शेयर कर दिया करिए और चैनल से जुड़ भी जाया करिए। आइए बात करते हैं विस्तार से। तो यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इस समय जो आयोग में बातें चल रही हैं, 1262 पदों की जूनियर असिस्टेंट जिनका रिजल्ट बनके तैयार हो चुका है। दो रिजल्ट की बातें चल रही थी। एक रिजल्ट था पीटी 2023 का जो कि कल जारी कर दिया गया। इस चैनल के माध्यम से 2 दिन पहले जानकारी आपको दी गई थी कि रिजल्ट आने वाला है, दोनों में से पहला कोई रिजल्ट हो सकता है, तो पीटी 2023 का रिजल्ट कल जारी किया गया। अब जो आने वाला रिजल्ट आप लोगों का है 4 से 6 दिनों के अंदर, वह रिजल्ट होगा 1262 पदों का जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट, जिसकी टाइपिंग फरवरी माह के आसपास में देखने को मिल सकती है, यानी कि फरवरी लास्ट तक जा सकती है। लेकिन रिजल्ट आप लोगों को आने वाले 4 से 6 दिनों में जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों का देखने को मिल जाएगा। अब 1262 पदों में जो लोग आवेदन किए हैं, परीक्षा दिए हैं, वह लोग कहीं ना कहीं इस डाउट में होंगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए, पेपर का लेवल जो था वह पेपर का लेवल एक अच्छा खासा लेवल देखने को पिछले कुछ दिनों से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हर पेपर में ये लेवल देखने को मिलता है। तो अगर आपके जूनियर असिस्टेंट में 55 क्वेश्चन से लेके 57-58 क्वेश्चन तक बन रहे हैं, तो आप लोग अपनी टाइपिंग पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि टाइपिंग करते रहिए, आपकी टाइपिंग जो है फरवरी माह में हो जाएगी। और अगर 55 नंबर से प्लस आप हैं तो आपको टाइपिंग देने के लिए अवश्य ही मिलेगा। इसलिए अपने टाइपिंग पे विशेषकर फोकस करिए। और उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती परीक्षा की जो कि ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया, जो कि इस चैनल के माध्यम से बताया गया था। और एक परीक्षा को लेके और कुछ सुनगुनाहट देखने को मिल रही है, यानी एग्जाम सेंटर बुक किया जा रहा है। वह परीक्षा बीपीओ एग्जाम की परीक्षा को लेके अगर सब कुछ सही रहा तो मार्च माह में बीपीओ की परीक्षा कराई जा सकती है। संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि एग्जाम सेंटर को बुक किया जा रहा है, अलॉट किया जा रहा है कि उस दिन अगर सेंटर खाली है तो बीपीओ की परीक्षा कराई जाए मार्च माह में, यानी मार्च के 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में बीपीओ की परीक्षा हो सकती है। तो बीपीओ वाले जो लोग आवेदन किए खासकर अपने पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि परीक्षा बीपीओ की मार्च माह में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और 5512 पदों की जूनियर असिस्टेंट में, जैसा कि आप लोग इसके पहले आरटीआई के माध्यम से मांगा गया था कि कितने आवेदन हुए हैं 5512 जूनियर असिस्टेंट, 5512 पदों पे जूनियर असिस्टेंट पीटी 22 के कट ऑफ से विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन में अगर पदों के सापेक्ष देखा जाए तो आवेदन कम हुए हैं। ऐसा सोचा भी नहीं गया था कितने कम आवेदन होंगे। आवेदन कम करने का मतलब यह है कि जब पीटी का कट ऑफ बनाया जाता है तो पदों का 15 गुना, तो ऑफिशियली है कि 15 गुना लिया जाएगा, लेकिन लिया जाता है 25 से 27 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है। तो जो लोग भी 15-20 नंबर से ऊपर हैं पीटी 2022 में, यानी कि 20 नंबर से अगर ऊपर है, 15-20 नंबर के ऊपर, वह लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। और ऐसा भी हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में 1 नंबर से ज्यादा पाने वाले को, सभी लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है। जो 5512 पदों का विज्ञापन है जूनियर असिस्टेंट का, उसका एक कारण और है। कारण यह कि जिस तरह से मुख्य सेविका में देखा जाए 1 नंबर कट ऑफ गई थी पीईटी की, सबको मुख्य परीक्षा में बुलाया गया, और जूनियर असिस्टेंट में क्यों बुलाया जा सकता है? बुलाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जूनियर असिस्टेंट में एग्जाम के बाद, यानी रिटन एग्जाम के बाद आपकी टाइपिंग होनी है। टाइपिंग 2 टाइपिंग होगी, एक टाइपिंग आपकी इंग्लिश की होती है, एक टाइपिंग हिंदी की होती है। उसी टाइपिंग में लोग बाहर हो जाते हैं। इसलिए
क्योंकि सबको भी बैठने का मौका मिल सकता है परीक्षा में, क्योंकि आगे टाइपिंग रहेगी। टाइपिंग में लोग बाहर बहुत होते हैं, यानी कि टाइपिंग पास नहीं कर पाते बच्चे। इन्हीं सभी कारणों की वजह से मुख्य परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाएगा। और उतने आवेदन भी नहीं हुए हैं। अगर 27 गुना विद्यार्थियों को बुलाता है तो लमसम सभी लोग आ जाएंगे जितने आवेदन पड़े हैं। इसलिए जो लोग भी 5512 पदों में आवेदन किए हैं वो अपनी तैयारी खासकर रिटर्न एग्जाम की। यह परीक्षा होने वाली है मई माह में, यानी मई के बाद आचार संहिता मार्च माह में लग जाएगी। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद यह परीक्षा देखने को मिलेगी। मई के बाद ही मान के चलिए हो गया। तो वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट जो है यह आप लोगों को 15 फरवरी के बाद किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। और उसी समय आपको जेईई 2018 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, लेकिन जेईई 2018 में केवल और केवल फाइनल रिजल्ट आना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन काफी दिनों से रिजल्ट रोक के रखा गया था जेईई 2018 का। विद्यार्थी काफी बार आयोग आए और आयोग जाके वहां के अधिकारियों से, वहां के अध्यक्ष हो गए, सचिव से, सबसे मुलाकात की, लेकिन अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला। संभवतः 15 फरवरी के बाद आपको जेईई 2018 का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। एएसओ को लेकर विद्यार्थी कल भी देखिए आयोग में गए हुए थे, पिकअप भवन में काफी विद्यार्थी थे, मांग किए रिजल्ट को लेके, एएसओ के रिजल्ट को लेके। तो एएसओ रिजल्ट में जानकारी यह मिल रही है कि अभी इस रिजल्ट में सेकंड लिस्ट आनी है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से भी इसके पहले मीटिंग होनी थी, मीटिंग हो गई। अब मीटिंग होने के बाद अब इसमें बात यह आ रही कि ईडब्ल्यूएस हो गया और एससी हो गया, इन दो कैटेगरी की एक सेकंड लिस्ट जारी करेगा आयोग। सेकंड लिस्ट जारी करने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। सचिव तेरी तानाशाही जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, ये सब परिणाम जारी करो, जारी करो, सब परिणाम जारी करो, जारी करो। सब लोग इधर पीछे और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का भी रिजल्ट बनके तैयार हो चुका है। इसका भी रिजल्ट फरवरी माह में अब देखने को मिलेगा। इस माह में जारी होने वाला था, लेकिन रिजल्ट को रोक दिया गया। अब फरवरी माह में, यानी फरवरी माह आप लोगों को 2 से 3 रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट हो गया, जेईई 2018 का रिजल्ट हो गया, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट हो गया। इसी तरह से अगर फरवरी माह में सुनवाई होनी है मुख्य सेविका भर्ती को लेकर, जो स्टे लगा हुआ है, अगर सुनवाई हो गई सफलतापूर्वक, अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है क्योंकि पहली जो इसमें सुनवाई की केस डेट लगी हुई थी वह 5 जनवरी थी, फिर उसके बाद 18 जनवरी हुई, फिर 18 जनवरी को भी सुनवाई नहीं हो पाई। अब यह सुनवाई फरवरी माह में होने वाली है। अब फरवरी माह में क्या कुछ होता है वह कोर्ट की अपडेट जैसे भी रहेगी आपको अपडेट दिया जाएगा। तो फरवरी माह में अगर कुछ डिसीजन हो जाता है मुख्य सेविका भर्ती को लेके कि इस पे जो स्टे उस फरवरी माह में अगर हट जाता है, सुनवाई अगर हो गई, देखिए सुनवाई तो एक ही दिन होनी है, अभी तक नंबर ही नहीं लग पाया मुख्य सेविका की सुनवाई का। अगर सुनवाई हो गई होती शायद तक स्टे हट गया होता। अब जिस दिन सुनवाई होती है फरवरी माह में जो डेट लगी हुई है, अगर सुनवाई हो जाती है तो उसके बाद मुख्य सेविका भर्ती का परिणाम भी देखने को मिलेगा रिवाइज आंसर की के हिसाब। और उसके साथ में आपको यूपी ट्रिपल एससी से जो पीटी 2023 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे। इस बार पीटी 2023 में कम नंबर पाने वालों का भी अगर सेकंड शिफ्ट में देखा जाए तो सेकंड शिफ्ट में 3 से 4 नंबर और 2 से 3 नंबर का ऐसा खेला हुआ कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर में बढ़ाया गया है। तो जिन लोगों का 25 से 30 नंबर भी है उन लोगों के भी परसेंटेज अच्छे मिले हुए हैं इस बार। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि 25-30 नंबर है तो तुम किस भर्ती परीक्षा में आवेदन कर पाएंगे, क्या मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखिए आप ही जैसे सब लोग हैं। कोई ऐसा नहीं कि 60-70 नंबर लेके बैठा पीटी 2023 में, सभी की वही हाल है, 25, 30, 35, 40 इसी पे सब है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए। विज्ञापन जेई वाले हैं चाहे एजीटीए वाले हों या मेडिकल विभाग के विज्ञापन की बात कर रहे हों, तो जो लोग इन विज्ञापनों का इंतजार कर रहे हैं उन लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग आयोग में भी जाया करिए, आयोग में भी बातें रखा करिए, क्योंकि पीटी 22 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन नहीं आया, पीटी 23 का भी रिजल्ट आ गया। अगर इन 1 सप्ताह से 10 दिन में विज्ञापन नहीं आता है तो आप एक बार जरूर जाइए, क्योंकि आगे आचार संहिता लग जाएगा। फिर आचार संहिता लगने के बाद आयोग इतना भी एक्टिव नहीं है कि आपका विज्ञापन जारी करे। जब पीटी 2022 की स्कोर कार्ड से हर दिन सांत्वना देते रहे आयोग के अध्यक्ष हों या आयोग के कोई अधिकारी हों, जब भी विद्यार्थी गए कि पीटी 22 से ही विज्ञापन जारी होगा, हर दिन यही सांत्वना दी गई पीटी 22 से विज्ञापन जारी होगा। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो पीटी 23 दिए ही नहीं है, अब वो लोग क्या कर सकते हैं। अब तो यह मांग रखनी चाहिए कि पीटी का
पीटी के स्कोर कार्ड से विज्ञापन ही ना जारी हो, क्योंकि पीटी पहली बार तो 30 से 35 लाख आवेदन हुआ था, उसके बाद 20 से 22 लाख आवेदन हुआ 23 में केवल 12 लाख लोग पेपर दिए। तो इतना अब इंटरेस्ट भी नहीं रह गया किसी को कि पीटी देके फिर नई भर्ती की तैयारी करें, फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा में बाहर हो जाएं, फिर पूरे साल इंतजार करें, फिर पीटी 23 में 24 का विज्ञापन जारी होगा। तो यह पीटी कराना ही कोई सही चीज नहीं है, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए पीटी में किसी का नंबर कम आया, पेपर नहीं सही हो पाया, फिर वो 1 साल तक किसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन में आवेदन नहीं कर सकता, परीक्षा नहीं दे सकता। इसकी भी मांग उठाई जाएगी कि पीटी को ही रद्द कर दिया जाए, यानी बिना पीटी स्कोर कार्ड से अब विज्ञापन जारी हो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पीटी को लेके। और आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारी भी आप लोगों के चैनल माध्यम से दी जाती है, तो आप लोग चैनल से जुड़ भी जाइए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।